दोस्तों आइए आज आप सब लोगों को दिखाते हैं एक्सरे रूम के अंदर क्या क्या सेटअप होता है, सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। और आपको ये इंश्योर करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन है या बनना चाहते हैं, आगे कोर्स करना चाहते हैं या आप कहीं सेंटर पे कर रहे हैं, तो आपको सारा डिटेल इसी वीडियो में पता चल जाएगा। एक एक पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक एक पार्ट्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप जो है सो देख रहे होंगे सारा जो हमारा एरिया है, एक्सरे रूम में सारा सेटअप लगा हुआ है। उसके बाद सब कुछ जो है सो यहाँ दिया हुआ है। अब सब एक एक डिटेल में बात करेंगे। स्टार्टिंग से हम आपको बता देते हैं कि कैसे क्या हम जो है सो बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये आपका जो है सो पूरा पावर सप्लाई का सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं, ये इनका मेन पावर है। यहाँ से हम सबसे पहले जैसे इसको हम ऑन करेंगे, पावर को जो है सो सप्लाई देंगे, यहाँ से मेन सर्किट है, यहाँ से जैसे सप्लाई देंगे, यहाँ पे जो है सो एक लाइट ब्लिंक करेगा, आपको दिखेगा। ये हमारा ट्रांसफार्मर है जहाँ से एक झटके में बहुत पावर का, बहुत केवी का जो है सो करंट निकलता है। और एक्सरे मशीन जो है सो हमारा यहाँ पे ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये ट्यूब यहाँ पे हमारा काम करता है, यहीं से एक्सरे निकलता है। तो आइए डिटेल में आपको बताते हैं कि क्या क्या कैसे जो है फंक्शन काम करता है, क्या पहले करना पड़ता है। जैसे आप अपने एक्सरे यूनिट में आएंगे, आपको सबसे पहले जो है ये उठाना है ऐसे। जैसे आप यहाँ से पावर सप्लाई दे देंगे, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। इस ऑन होने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं लाइट ब्लिंक करने लग गया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को सेफ रखने के लिए इसको भी हम जो है सो ऑन ऑफ करते हैं, पर हर जगह ये सिस्टम नहीं होता है। जहाँ मशीन पुराना है तो इसको जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह या फिर किसी भी कारण से इसको हम बंद रखते हैं ज़्यादातर। तो अभी क्या है, जैसे हम पावर सप्लाई दे दिए, ये है। इसके बाद हमारा ये जो है इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो इन्वर्टर वगैरह टाइप जो लगा रहता है, ये सब चीज़ है सिस्टम सप्लाई का। और यहाँ से एक झटके में ये आपका जो है सारा वायर हो गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो एक्सरे ट्यूब है, ये एक्सरे का ट्यूब है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी हम आप एक्सरे, ये ट्यूब हाउसिंग है, ठीक है, और यहाँ से एक्सरे विंडो है। इसके अंदर जो भी आपका रिएक्शन होता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, उसके बाद यहाँ पे एक्सरे निकलता है। और एक्सरे निकलने के बाद ये जो है आपका इस विंडो से एक्सरे बाहर आता है। और यहाँ पे एक जो है सो लाइट दिया रहता है येलो कलर का, ये आपका स्टैंडिंग का फ्रेम है। इसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें इसी ट्यूब हाउसिंग में एक कैथोड और एनोड का जो है सो सिस्टम रहता है। अब आपको दिखाएंगे कि कैथोड और एनोड का सिस्टम क्या है और कैसे उसका जो है सो प्रोसेस होता है। ये आप देख रहे हैं, ये कैथोड का, यहाँ नेगेटिव साइन है। सेम यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एनोड का और पॉजिटिव साइन होगा। नीचे में आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। अब यहाँ रिएक्शन होता क्या है, तो यहाँ से जैसे हम पावर सप्लाई देते एक झटके में, यहाँ पे कंट्रोल पैनल के साथ है, यहाँ पे एक सामने जो है सो अंदर में कंट्रोल पैनल होगा। ये गेट हमारा सेफ्टी के लिए होता है कि यहाँ से एक्सरेज हम लोग, यानी जो हम रेडियोग्राफर होते हैं, रेडियो टेक्नीशियन होते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट प्राइमरी रेडिएशन एक्सरे का ना पड़े। तो वहाँ से हम जैसे ही अब जो है सो एक्सरे एक्सपोज करते हैं, बटन होता है, यहाँ पे रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये कैथोड का है, नेगेटिव है, और यहाँ पे आप एनोड का है। एनोड के साइड एक प्लेट लगा होता है, ठीक है, टारगेट प्लेट होता है, जहाँ पे कैथोड के साइड से जैसे हम एक्सपोज करेंगे, एक झटके में बहुत पावर के साथ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है यहाँ पे स्ट्राइकर पे, ठीक है, एनोड के प्लेट पे। उसके बाद वहाँ से एक्सरे जनरेट होता है। एक्सरे जनरेट होने के बाद यहाँ से इस तरीके से जो है सो ऐसा, मतलब इस एक तरीके से विंडो रहता है, इस तरीके से ऐसे पड़ेगा और ये रिफ्लेक्ट करके इस विंडो से एक्सरे निकलता है। और सामने जो पेशेंट होता है हमारा, उसके आप ऊपर आकर के उस एरिया को कवर करते हैं और पूरा ये प्रोसेस होता है। अब दिखाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस एरिया में, यानी पेशेंट का कौन सा एरिया एक्सरे कर रहे हैं। अगर चेस्ट कर रहे हैं तो कैसे हमें पता चलेगा कि एक्सरे चेस्ट पे ही पड़ने वाला है, क्योंकि एक्सरे तो हमें दिखता नहीं है साफ, जो है सो खुली आंखों से अपने नेक्ट ऐसे हम लोग नहीं देख सकते। तो उसके लिए अलग से एक सिस्टम में जो है सो पूरा एकदम प्रोसेस दिया रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट पहले हम मशीन को ऑन कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। मशीन ऑन करेंगे, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, इस बटन को दबाने का मतलब मशीन ऑन करेंगे। यहाँ पे लो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ जाएगा फुल हो जाएगा, ये ब्लू जलने लगेगा। उसके बाद जो है सो आपका मशीन चालू हो गया। जब तक हम इसको छोड़ देते हैं, अब आपको जो है सो जब तक ये फुल हो रहा है, अपना पावर सप्लाई ले रहा है, तब तक हम उसके बारे में आपको जो है सो बताते हैं कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक लाइट जला। अभी हम थोड़ा सा अंधेरा करेंगे लाइट को दिखने के लिए। एक लाइट जल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। इसी लाइट से, यानी इस लाइट का एरिया जितना होगा, इधर आप एरिया देखेंगे, अभी देखिए इस एरिया को हम कम करें, कम हो गया, यानी इसको अगर हम बंद कर दें तो यहाँ पे कोई भी एक्सरे नहीं पड़ने वाला है, भले ही हम एक्सपोज करें या ना करें। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये जो है सो जितने एरिया में ये लाइट, येलो लाइट दिख रहा होगा, उतने एरिया में जो है सो एक्सपोज पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम चेस्ट का एक्सरे करते हैं, पेशेंट का चेस्ट इतने दूर में आ रहा है, तो हम इसको जो है सो इतने दूर में एक्सपोज करेंगे, चेस्ट का जो है सो एक्सरे इमेज हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिस्टम होता है। ये जो है आपका विंडो, हम ये चेक करते हैं इस विंडो से जनरली कि हमारा जो एक्सपोजर है किस एरिया पे पड़ने वाला है, ठीक है। अब ये हम जो येलो लाइट है उसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है, ये आपका जो है सो दो अलग अलग
रेडिएटर दिया रहता है जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो विंडो खोलता है, इस विंडो को हम कितने एरिया में करेंगे, ये कॉलीमेटर हम इसको कॉलीमेट करेंगे, कितना एक्सरे हमको लेना है, यानी किस पार्ट का करना है, कितना एरिया किस पार्ट में एक्सरे पड़ना चाहिए, इस फंक्शन में ये काम आता है। इसके अंदर आप देखेंगे एक मिरर, ये जो येलो लाइट है उसका कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसका कोई फंक्शन है, ये सिर्फ इसलिए दिखाता है कि हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, किस एरिया पे हम एक्सपोजर डालने वाले हैं, हमें पता चल जाए हम एक्सपोजर सही एरिया पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे, हम चेस्ट पे दे रहे हैं, हेड पे दे रहे हैं, एब्डोमेन पे दे रहे हैं। इसके अंदर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक मिरर सा दिखाई देगा बहुत अंदर से करीब से। ये मिरर का फंक्शन क्या है, इस साइड में ये जो आपका ये हाउसिंग दिख रहा है, इस साइड में एक येलो लाइट होता है, यहाँ से ये लाइट जलता है, ये जो येलो लाइट है ये लाइट यहाँ जलेगा, उसके बाद ये मिरर है, उस मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट होता है और उस रिफ्लेक्शन से जो है हमारे पास ये एरिया दिखता है। उसके बाद ये जो बीच वाला एरिया होगा आपका, जो आपको लग रहा है जहाँ पे लाइट दिया हो उसके सीधा एरिया खाली रहता है, ताकि इस हाउसिंग से जो आपका एक्सरे निकलता है, जब भी जो है सो आपका इलेक्ट्रिक पास होने के साथ, जब भी इसमें इलेक्ट्रिकल जो है सो एनर्जी या सप्लाई दिया जाता है, जब भी एक्सरे निकलता है तो यहाँ पे एक जो है सो एरिया होगा अंदर में, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये जो है ज्वाइंट देख सकते हैं, यहाँ से एक्सरे एक्सपोजर बाहर जाता है इस वाले एरिया से, आप देखिए इस चीज़ को, और वहाँ पे हमें पता चलता है। ये हो गया आपका एक्सरे मशीन के बारे में। अब होता क्या है कि जब भी हम पोजिशनिंग करते हैं तो ये एंगल जो है सो हमारा किस एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम एंगल भी लगाते हैं, ठीक है। कई बार जब हम चेस्ट करते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ करते हैं जो जिसका एंगल 90 डिग्री रखना होता है तो हम 90 डिग्री रखते हैं, ज़्यादातर केस में हम 90 डिग्री एंगल रखते हैं। लेकिन अगर हमें एक्सिलरी व्यू करना है किसी भी चीज़ का ज़्यादातर केस में, तो वहाँ पे 30 डिग्री या 45 डिग्री एंगल हम घुमाते हैं, तो इसको मशीन को ऐसे रखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पेशेंट लेटा हुआ है और उसका जो है सो हमें LS स्पाइन करना है, तो हम यहाँ पे 0 डिग्री रखें, यहाँ पे एंगल आप देख सकते हैं, ये एंगल हमारा 0 डिग्री है, और नीचे में जो है हमारा जो एरिया आएगा, ये आप एरिया को देख लीजिए, ये एरिया है, यहाँ पे उसका LS स्पाइन का एरिया होगा, और इतने दूर में जो भी एरिया होगा पेशेंट का एक्सरे आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कम कर दें और अगर अब भी एक्सपोजर दें तो यहाँ पे कुछ भी होगा, कोई एक्सपोजर नहीं लगेगा, यहाँ से कोई इमेज नहीं आएगा। यही काम ये चीज़ जो है सो हमें बताता है कि कितने दूर में हमारा एक्सरे पड़ने वाला है, ठीक है। अगर हम कोई एक्सिलरी व्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम एंगल लेते हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या जो पोजिशनिंग व्यू होता है उसके अकॉर्डिंग जैसे हम एंगल लेंगे हमारा जो है सो एक्सरे इमेज इस तरीके से एक्सपोजर पड़ेगा। आप देख सकते हैं एरिया का जो एक्सपोजर है इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो मशीन का फंक्शन का पार्ट। अब हम आते हैं ये जो हमारा स्टैंडिंग का जो है एक्सरे इमेज लेने का जो स्टैंडिंग स्टैंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे आकर के कैसेट लगाएंगे, किस तरीके से कैसेट लगाएंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास अलग अलग कैसेट है, देख रहे हैं आप। ये जो है हमारा ये जो है सबसे छोटा कैसेट है जिसका साइज 8-10 होता है। ये हमारे पास उससे बड़ा साइज है जो हमारा 10-12 का साइज है, और ये हमारे पास 14-17 का कैसेट है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादातर चेस्ट को लेते हैं या फिर वो एरिया लेते हैं जिसका मतलब जो है व्यू ज़्यादा हो, ज़्यादा मतलब चौड़ा हो, उस एरिया को लेते हैं। जैसे चेस्ट हो गया आपका, LS वगैरह लेना हो या AP में कोई व्यू लेना हो गया तो उसमें लेते हैं। चेस्ट हम बच्चों का इसमें भी कर सकते हैं या इसमें भी एक्सरे करते हैं। हमें जनरली मैं ये बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको बाद में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि किस कैसेट पे हम कौन से एरिया को एक्सपोज कर सकते हैं और कौन सा बेहतर जो है सो कैसेट होगा हमारे लिए, किस एरिया को जो है सो किस एरिया का एक्सरे करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम जनरली ये बता रहे हैं आपको कि हम कैसेट लगाते हैं। अगर हमें कोई जो है सो इस तरीके से भी लगाते हैं, अगर कोई पेशेंट आया इसमें जो है सो हमें फंसाना होता है इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई पेशेंट आता है जिसका जो है सो सीना बहुत चौड़ा है, उस अगर ऐसे में नहीं आ पाएगा तो हम इस तरीके से लेते हैं। ज़्यादातर ये देखते हैं कि जो पूरा एरिया हम ले रहे हैं किसी पेशेंट का, अगर चेस्ट ले रहे हैं तो पूरा इस कैसेट के अंदर आना चाहिए ताकि उसका एक्सरे इमेज पूरे बहुत बेहतरीन इस चीज़ पे आ जाए, पूरा चेस्ट आ जाए। नहीं तो कई बार अगर कोई इंसान पतला रहा कोई पेशेंट, तो इस तरीके से भी कैसेट लगाते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से भी कैसेट लगाते हैं। ये हो गया आपका स्टैंडिंग का। अगर स्टैंडिंग में हमें इरेक्ट में अगर कोई पोजीशन लेना होता है तो लेते हैं। अगर हमें सुपाइन में या प्रोन में लेना होता है तो हम इस टेबल पे लेटाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बक्की सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे इसमें हम कैसेट लगाते हैं इस तरीके से। ज़्यादातर कैसेट वो वाला लगता है, पर हम कई बार इसको जो है इसमें भी लगाते हैं, ऐसे टाइट करके यहाँ से हम ले सकते हैं। अब जब भी हम एक्सरे लेंगे आपको उसमें स्टैंडिंग में दिखाता हूँ कैसे हमारा एक्सपोजर पड़ेगा। इस तरीके से हम कर दिए। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो है
सो एक्सरे का एक्सपोजर पूरा एरिया, कैसेट का पूरा एरिया कवर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अगर पूरा एरिया कवर नहीं है तो उतने ही दूर में आएगा एक्सरे जितना दूर में अभी लाइट दिख रहा है। अगर पूरा कवर है तो पूरा पे आएगा। तो यहाँ से हम फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब हो गया यहाँ जैसे ये कैसेट है, कैसेट को जो हम एडजस्ट करते हैं जिस टाइम पे, इस टाइम पे हम देखते हैं इसका जो एक्सपोजर का हमें जो लाइट देख रहा है येलो कलर का, इसका मिड पॉइंट और कैसेट का मिड पॉइंट यहाँ पे जो है सो हम मैच करते हैं। ये कैसेट का मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट, इस पे हम मैच करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुपाइन का। इसके साथ साथ जो है सो आपके पास टेबल पे एक मिड लाइन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर गौर से, तो यहाँ पे आपको मिड लाइन दिखेगा, बहुत ध्यान से मिड लाइन दिखेगा, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास ये रहता है कि हम जब भी पेशेंट को पोजिशनिंग करेंगे तो बराबर से जो है सो उसका पूरा एरिया जो है बराबर आना चाहिए। इस साइड से जितना एरिया आएगा उसी साइड से इस साइड भी जितना एरिया आना चाहिए, ताकि कैसेट जो है, क्योंकि ये जो बक्की सिस्टम उसका डिजाइन इसी तरीके से किया गया है हमारे पास। ये जो बक्की सिस्टम उसका डिजाइन इसी तरीके से है कि कैसेट पूरा एकदम फिट हो जाता है इस मिड लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को कर सकते हैं। फिर बाद में जो है सो आपको इस चीज़ को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ फंक्शन है कि अगर आपको डायरेक्ट पेशेंट अगर अनकंफर्टेबल है, कंफर्ट फील नहीं कर रहा है, उसको उठा बैठा नहीं सकते, एंगल दे नहीं सकते पेशेंट में, तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, एंगुलेशन स्विच देख रहे हैं, यहाँ पे बटन है, तो इसको आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे स्टैंडिंग में अगर पेशेंट का हाइट कम है या ज़्यादा है तो आप यहाँ से एक क्लीपर दिया हुआ है, यहाँ पे आप जैसे इस क्लीपर को जो है थोड़ा सा ऐसे करके एक साथ सटाएंगे तो नीचे होगा और ऊपर होगा, ये फ्री हो जाता है। ज़्यादातर नीचे आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर करने के लिए आपको जो है क्लीपर दबाना ही पड़ेगा, तो ऐसे दबा करके आप ऊपर कर सकते हैं, चेस्ट एरिया ले सकते हैं। ये हो गया आपका इसका फंक्शन पूरा एक्सरे का। अब है कंट्रोल पैनल का एरिया। आइए अभी आपको कंट्रोल पैनल के बारे में बताते हैं कि कैसे होगा। ये हमारे पास कंट्रोल पैनल का एरिया है, यहाँ से हम सारा कंट्रोल करते हैं। आप सबसे पहले देख लीजिए ऑटोमेटिक, हमारे पास मशीन होता है जिसमें ऑटोमेटिक का भी सिस्टम होता है। ये अभी हमारा मैनुअल मोड चालू है। यहाँ पे जो भी एक्सरे होगा, जो भी एरिया होगा, यानी चेस्ट है या फिर लेग है या फिर जो है नी है, हैंड है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फैक्टर जो है सो KB और MAS का फैक्टर जो है सो सेट करता है। ठीक है, कि हमें किस एरिया में, यानी किस जो है कौन सा व्यू ले रहे हैं, किस एरिया का ले रहे हैं, उसमें कितना एक्सपोजर पड़ना चाहिए, कितना KB पड़ना चाहिए, कितना MS पड़ना चाहिए, वो चीज़ हम जो है सो देखते हैं। साथ ही अगर हमें ये नहीं याद है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हमें ये नहीं पता है कि कितना एक्सपोजर किस एरिया में पड़ना चाहिए, तो आप आराम से जो है सो इसका मैनुअल मोड, ऑटोमेटिक मोड भी चालू कर सकते हैं। यहाँ पे APR लिखा है, जैसे इसको ऑन करेंगे यहाँ पे एक लाइट जलेगा, येलो कलर ब्लू कलर का देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट जल गया। ठीक है, अब आपको देखना कि जो पेशेंट है हमारे पास स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इस बटन को मान लेते हैं हमारे पास स्मॉल आया। ठीक है, एक पीडिया को कोई बच्चा आ गया। अब जिसका हमें जो है सो चेस्ट करना है, तो ये लाइट चेस्ट तक जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन देख रहे हैं, इसको जो है सो दबाएंगे, ये नीचे आया, चेस्ट पे आ गया। अब हमें चेस्ट का AP करना है, लेटरल करना है, सुपाइन AP करना है या फिर सुपाइन लेटरल करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें, अगर मान लो हमारे पास जो है लेटरल का पेशेंट आ गया, तो हम इस एरिया पे कैसे करेंगे, ये V1 V2 V3 V4 जो है, ये इस जो ये एरिया है उसको जो है सो डिनोट करता है। जैसे हमें लेटरल करना है तो हम इस V2 को दबाएंगे। ठीक है, अब हमारा V2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपोजर अपने आप सेट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑटोमेटिक का। अगर हमें मैनुअल सेट करना है चेस्ट का, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अगर मीडियम साइज का है तो यहाँ पे जो है 55 से लेकर के 60 के बीच का एक्सपोजर देते हैं। यहाँ से इस बटन से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इस चीज़ को। और साथ ही यहाँ पे जो है 10 से लेकर के 16 तक आप नीचे MAS रख सकते हैं, बहुत बेहतरीन के लिए। ये ज़्यादातर MAS अगर यहाँ ऊपर आप ज़्यादा करते हैं, ठीक है, KBP अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो आपको MAS कम रखना पड़ेगा। ये जो है सो आपका सिस्टम होता है एक्चुअली, जो थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी यही बताएगा। लेकिन अगर आप इस MAS को कम करते हैं तो आपका जो कंट्रास्ट होगा, जो इमेज होगा, उतना बेहतर नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज का कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसके अकॉर्डिंग बढ़ा देते हैं। अगर ये ज़्यादा दे रहे तो इसको भी बढ़ा देते ताकि इमेज अच्छे से आए, नहीं तो बहुत कम पे भी हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि KBP ज़्यादा होना चाहिए और MAS हमेशा कम होना चाहिए एक्सपोजर के टाइम पे, ताकि एक
पेशेंट को जो है एक्सरे का डोज कम पड़े, ठीक है। ये है आपको आगे डिटेल में जो है इस पे सिलेबस पे आपका वीडियो मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे से चेक करेंगे, आपको एक एक चैप्टर एक एक चीज़ बहुत अच्छे से जो है सो धीरे धीरे इसी चैनल पे आ जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो लोग भी BRIT DRIT कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अब हम आगे बात करते हैं। ये जो है आपका पहले बताया, यहाँ से आप मशीन को ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। ये लो रहेगा, रेड जलेगा, ब्लू जलेगा, फुल हो गया, अब मशीन आपका काम करने लग जाएगा। जब तक रेड जल रहा है तब तक मशीन काम नहीं करेगा, ये जो है आपका कंट्रोल पैनल काम नहीं करेगा। जैसे फुल हो गया कंट्रोल पैनल काम करेगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक्सपोजर का 2 रोल होता है। एक तो आप इस बटन से कर सकते हैं, ये जो बटन आप देख रहे हैं इस बटन से आप एक्सपोजर जो है इसको दे सकते हैं, ठीक है। पहले इसको दबाएंगे, यहाँ पे ग्रीन जलेगा, यानी आप स्टैंड बाय पे, ठीक है। देखिए एक बार हम इसको पुश करते हैं, यहाँ पे ग्रीन जला, दूसरी बार जैसे पुश करेंगे ये रेड जलेगा और उसके बाद एक्सरे का एक्सपोजर हो जाएगा। एक बार आप मैं दिखा देता हूँ आपको, हो गया एक्सरे का, टिक से आवाज़ आती है, वो एक्सपोजर हो जाता है। दूसरा एक्सपोजर आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास ये जो है काम नहीं कर रहा, ख़राब हो गया, तो आप एक्सपोजर कैसे दे सकते हैं। पहले आप इस वाले बटन को दबाएं, जब आप ग्रीन जलेगा, दूसरी बार आप इसको दबाएंगे, इसमें भी टिक से एक आवाज़ आएगा, जो है आपका एक्सरे एक्सपोजर हो जाएगा, हो गया। इस तरीके से जो है सो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका पूरा एक्सरे का जो है ट्यूटोरियल रहा, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बहुत अच्छे से डिटेल में सब जो भी चीज़ है आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आपको जो है सो अगला वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम जो है मशीन पे काम करते हैं, कैसे हमारा स्कैनर काम करता है, कैसे पे जो हम एक्सपोजर लेते हैं उसका फिल्म कैसे निकलता है, मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या जो है तो चीज़ हमको करना पड़ता है। हाँ, एक और चीज़ आपको जो है सो ये विंडो हम दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेड का बना होता है ताकि हमारे पास एक्सपोजर ना आए ज़्यादातर केस में। ये जो है इस पर लेड कवरिंग होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं हमारे पास ये सेफ डोर है, इसके पीछे हम लोग रहते हैं जब एक्सपोज करते हैं, रेडियोग्राफर होता है। इस विंडो से आप देख सकते हैं सामने जो पेशेंट है उसका पोजिशनिंग सही है नहीं है, हम एक्सपोज करें या नहीं करें। मान लीजिए आप पेशेंट को खड़ा करके आए, ठीक है, और वो क्या किया, हिल गया, तो आप एक्सपोजर देंगे तो उसका एक्सरे खराब आएगा। इसीलिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पेशेंट जो हम जिस पोजीशन में खड़ा करके आए थे उसमें है या नहीं है। वहाँ से आपको सारा सेटअप जो है सो मशीन अंदर दिखेगा, स्टैंडिंग भी दिखेगा और सुपाइन का जो पोजीशन है वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये काम आता है। बाकी आपको जो है सो अगला वीडियो कैसे फिल्म बनाएंगे एक्सरे का, कैसे क्या होता है, कैसे कैसेट स्कैन होता है, स्कैनर के अंदर प्रिंटर कैसे होता है, काम करता है, इन सब चीज़ों को जो है सो आपको डिटेल में बताएंगे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो भी BRIT DRIT में पढ़ते हैं उनके साथ, जो आपका रेडियोग्राफर है, टेक्नीशियन है, दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं डिटेल जानने के लिए, ठीक है। बाकी आप भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको हम जो आपका एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे में पैथोलॉजी क्या क्या हो सकता है, हम क्यों चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाते हैं, कई बार हाथ में क्या होता है, कहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है, इन सब चीज़ों को भी हम बताएंगे धीरे धीरे। आप चैनल पे चेक भी कर सकते हैं। एक वीडियो शायद आया हुआ है जिनका एक जो मेटाकार्पल कटा हुआ था, हाथ कटा हुआ था, उसका जो है एक्सरे आपका मिला हुआ है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे लास्ट करते हैं। थैंक यू सो